कांग्रेस ने क्या कर लिया? उनके ज़माने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में तिब्बत छीन लिया गया, हिंदुस्तान कैसे होता? आपको पता है कि तिब्बत नेहरू जी ने छिलवा दिया? हाँ नाम भी कितना बढ़िया है, इनका नाम ही देखिए, भोले शंकर है। तो आप तो भोले भी हैं और शंकर भी हैं। जी सर, मैं योगी भी हूँ। योगी भी हैं। जी। तो मतलब वहाँ से हथियार आ रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ेगा जब देखो जनता मांगेगी सुरक्षा, प्रधानमंत्री को जवाब यही होना पड़ेगा। सर जी अगर पड़ोसी के पास बल्लम रिवॉल्वर रखा है, अगर हमारा एंट्री है तो तुम्हें भी चाहे धान गेहूँ बेच कर रखना पड़ेगा। लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए हवाई जहाज लेके चले गए थे। इसलिए क्योंकि ये कर्तव्य राजा का। अच्छा। क्योंकि देखिए सर, पहले होता था, आपने सोचा होगा, देखा होगा कि पहले के राजा कई शादियाँ करते थे। हाँ। हम इतिहास बताते हैं, तो इसलिए नहीं कि उनको वासना पसंद थी, इसलिए कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी जब हम शादी करके रिश्तेदार बना लेंगे तो हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तो माफिया सब खत्म हो गए, सब भाग गए। कुछ नहीं भागे तो भाग जाएंगे, तो खत्म होगी। जाहिर सी बात है, जात का पंडित हूँ सर, राजनीति रणनीति कूटनीति अगर हम ना पढ़ें तो भी हमारे जीन में भरा है। अच्छा, पंडितों के जीन स्मृति ईरानी तक आपकी बातें नहीं पहुँचती? सर ज़रूरत क्या है, हमें फेमस बनकर जीने की आदत नहीं है। शांति जियो और क्या हो रहा है उसको देखो, एक्सेप्ट करो। अगर अच्छा हो रहा है तो बुरा हो रहा है। मैंने कहा मैं योगी हूँ, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली में हल्ला मचा हुआ है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर। तो आज मैंने अपनी टीम से, मैं, सरन, हयात, हम सब लोग आए अमेठी में। हमने सोचा कि अमेठी में चल के देखें कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी क्या ज़्यादा पसंदीदा में कौन है, अमेठी क्या चाहती है। तो मैं अमेठी के एक गाँव में हूँ। क्या नाम है इस गाँव का? बोल पूरे पंडितपुरा। मैं पंडितपुरवा गांव में हूँ और मेरे साथ बहुत अच्छे सज्जन हैं। आपका नाम क्या है? भोले शंकर। नाम भी कितना बढ़िया है, इनका नाम ही देखिए, भोले शंकर है। तो आप तो भोले भी हैं और शंकर भी हैं। जी सर, मैं योगी भी हूँ। योगी भी हैं। जी। भोले भी हैं, शंकर भी हैं और भोले योगी। शंकर तो सन्यासी होना ही चाहिए ना। भोले शंकर सन्यासी होना चाहिए। आप योगी भी हैं। जी सर। अमेठी के हैं आप? जी जी, यहीं रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाला। हमारा घर है पास में। पास में घर है आपका। तो ये जो अमेठी है वो क्या चाहती है, स्मृति ईरानी या देखिए राहुल? सर, अमेठी चाहते कोई रानी नहीं, भाजपा चाहती है। कोई रानी नहीं, हाँ भाजपा। हाँ, कोई भी हो, लेकिन यहाँ के लोग भाजपा चाहते हैं। अच्छा। और भाजपा का शासन भी बेहतर है। अच्छा, क्यों बेहतर है? सर देखिए, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, हाँ। इतने लोग बुरा मानते हैं, लेकिन ये पार्टियाँ केवल सपा हुआ या बसपा हुआ या कांग्रेस, यही उधम मचा रहे हैं। हम कहते हैं सपा के ज़माने में माफिया राज अधिक था। हैं? कांग्रेस ने क्या कर लिया? उनके ज़माने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में तिब्बत छीन लिया गया, हिंदुस्तान कैसे होता? आपको पता है कि तिब्बत नेहरू जी ने छिलवा दिया? हाँ, अच्छा, कन्फर्म किया था। अच्छा, कैसे पता चला आपको? सर इसलिए पता कि देखा जाए, बंटवारे के समय जब भारत में हथियार नहीं थे, तो क्या ये तुम पिक्चर देखने के लिए हो या फिर देश की सीमा के लिए प्रधानमंत्री बना गए हो, देश रक्षा के लिए? अच्छा। और देश में हथियार पर्याप्त नहीं होंगे तो चीन से कैसे लड़ेंगे हम? अब कम से कम महंगाई बढ़ने का अपेक्षा ये है कि हमारे देश में हथियार तो आ रहे हैं। ओके, तो मतलब वहाँ से हथियार आ रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई। जी, महंगाई बढ़ेगा जब देखो जनता मांगेगी सुरक्षा, प्रधानमंत्री को जवाब यही होना पड़ेगा। ठीक बात कि है। देश कैसे गुलाम बन गया। तो प्रधानमंत्री कर्तव्य जनता की सुरक्षा, और सुरक्षा सर थप्पड़ से तो नहीं होती। आधुनिक युग में तरह तरह के हथियार बढ़ रहे हैं, तो भारत के पास भी हथियार चाहिए। सर जी अगर पड़ोसी के पास बल्लम रिवॉल्वर रखा है, अगर हमारा एंट्री है तो तुम्हें भी चाहे धान गेहूँ बेच कर रखना पड़ेगा। तो आपका मानना ये है कि प्रधानमंत्री जी जो इस समय महंगाई बढ़ा रहे हैं, हयात इधर आइए, आपने सुन ली है इनकी बातें। तो इनका मानना है कि अगर जो प्रधानमंत्री जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो लेकिन वो उसके लिए बढ़िया है कि वो हथियार खरीद रहे हैं चीन से लड़ने के लिए। चीन सर, हम घिरे हैं, चीन अलग पाकिस्तान अलग है। हम यहाँ अकेले पड़ रहे हैं, तो हमें कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध करना पड़ सकता है। ओके, तो हमें पर्याप्त हथियार चाहिए। ये हयात कह रही है कि चीन ना के लोग तो ना अंदर ना आ गए। बॉर्डर तब क्रॉस किए थे, इस जमाने में 1 इंच जमीन लेने की हिम्मत नहीं करते, अब नहीं करते ना, करेंगे भी नहीं। क्योंकि लेकिन कई सारी खबरें तो आ रही थी कि चीन हमारी सीमा में बहुत सर घुसा है। वो घुसाया तब घुसा था जब कांग्रेस का शासन था। अच्छा। भाजपा के शासन में नहीं घुस पाया, 1 इंच जमीन नहीं घुस पाया। अच्छा। अब देखो सर, अगर एक कांग्रेस का शासन होता तो 2 गुटों मारपीट हुई, भारत के कुछ मरे कुछ चीन के, अगर वो आक्रमण कर दिया तो सीधा। लेकिन हम जानते हैं नरेंद्र मोदी ऐसा ताकतवर दिमागदार बैठा है कुर्सी पर। और सर कभी ऐसा हुआ भारत कभी प्रसिद्ध हुआ है? कभी प्रसिद्ध हुआ? आज देखो हर देश भारत की कदर करता है, इसके देन नरेंद्र मोदी, भारत को पहचान दिलाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, हर जगह। तो कौन कौन से देश कदर करते हैं? सर क्यों नहीं, अमेरिका करता है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, रूस अपनी तरफ खींच रहा है, और तो देखो तमाम सभी तो इसके दोस्त हैं, केवल 2 देशों को छोड़कर। कौन कौन? एक चीन, एक पाकिस्तान।
लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए हवाई जहाज लेके चले गए थे। इसलिए क्योंकि ये कर्तव्य है राजा का। अच्छा। क्योंकि देखिए सर, पहले होता था, आपने सोचा होगा, देखा होगा कि पहले के राजा कई शादियाँ करते थे। हाँ। हम इतिहास बताते हैं, तो इसलिए नहीं कि उनको वासना पसंद थी, इसलिए कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी जब हम शादी करके रिश्तेदार बना लेंगे तो हम पर आक्रमण नहीं करेगा। उनका ये और नरेंद्र मोदी वही राजनीति अख्तियार कर रहे हैं। तो इन्होंने तो शादी वादी कोई परिवार तो है नहीं किसी का इनमें। भाई ये कहाँ रखेंगे? लोग कहते हैं बेईमान बन, हम कहते हैं योगी कहाँ रखेंगे? गोरखमठ में इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है कि हो सकता है एक बार सोचना पड़े भारत सरकार को। सदियों का मठ हो, नरेंद्र मोदी कहाँ रखेंगे? पत्नी से भी मिलने नहीं गए। और बताओ, जो कोरोना काल में जनता के लिए अपने बाप से मृत्यु में नहीं गया, तो ऐसा शासक महान होता है, बहुत कम मिलते हैं शासन। तो आपको गैस का सिलेंडर मिल गया? मतलब गैस का सिलेंडर गांव में मिल रहा है सबको? सर, जो कोई लेगा तो मिलेगा। मिलेगा। महंगाई किसी को कोई गांव वाले हमेशा ही कोई आपत्ति नहीं। अब देखो, अभी तो राशन फ्री बंटवा ही रहा था, हाँ। देख रहे थे। हाँ। और क्या करे, महंगाई तो सब सर, आबादी बढ़ रही तो महंगाई भी बढ़ेगी, लाजमी है। देखो सर, ये ज़मीन ही तो है। हाँ। अगर ये जगह जगह तुम कहीं रोड बन रही हैं, कहीं घर बन रहे हैं, सब 1 से 2 है, 2 से 4 सब कब्जा कर रहे हैं, तो ज़मीनियाँ भी तो कम पड़ रही है। तो वैसा से पैदावार कम होगी, आबादी बढ़ रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ना है लाजमी। तो स्मृति ईरानी इस इलाके की सांसद है, कभी मुलाकात हुई आपकी स्मृति ईरानी? आती रहती हैं, भ्रमण करती रहती हैं। हमसे नहीं मिले तो मतलब हुआ किसी मिली नहीं। अरे आप इतनी बढ़िया बातें कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बातें अमेठी के गांव में कोई कर रहा है, तो स्मृति ईरानी तक आपकी बातें नहीं पहुंचती? सर, ज़रूरत क्या है? हमें फेमस बनकर जीने की आदत नहीं है। शांति जियो और क्या हो रहा है उसको देखो, एक्सेप्ट करो। अगर अच्छा हो रहा है तो बुरा हो रहा है। मैंने कहा मैं योगी हूँ, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। और जो न्याय, आपके तो कपड़े वपड़े बिल्कुल सर, योगी जी वाले योगी मन से होता है, कपड़े से नहीं। कुंडल वंडल भी आपके बिल्कुल योगी जी ऐसे वाले हैं, गमछा वमछा भी। जी जी। तो आपको तो ये सरकार बड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पे योगी वहाँ पे मोदी। बात इसकी नहीं है, बात कोई भी हो, अगर हमारा भाई क्यों नहीं बैठा कुर्सी पर, अन्याय कर रहा है तो अन्याय है। अगर तो इस सरकार में न्याय हो रहा है ना? हाँ, न्याय क्यों? माफियाओं को देखो भागते भागते आपातारी। अच्छा है अगर 1 साल योगी और मुख्यमंत्री बन गए तो कम से कम माफिया राज खत्म, सारा खत्म। सर क्या है, हम ताकत हो रहे हैं तो क्या मतलब इनको दबा के जिए? इनकी जमीन, ये गलत बात है। तो माफिया सब खत्म हो गए, सब भाग गए। कुछ नहीं भागे तो भाग जाएंगे, तो खत्म हो गया, जाहिर सी बात है। अभी इलाहाबाद में बड़ा शूट कांड हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। क्योंकि देखिए सर, लमसम चाहे सपा देखो या कोई पार्टी, उसमें कोई न कोई कहीं न कहीं क्रिमिनल है। और लोग वोट बैंक के डर से ये सब करते नहीं। अच्छा, बीजेपी में तो कोई क्रिमिनल नहीं है? अभी तो हमें उस तरह क्रिमिनल नहीं लगा, जो अगर लगा है वो जेल के अंदर है, क्योंकि ये छोड़ता किसी को नहीं, योगी किसी को नहीं छोड़ते। किसी को नहीं छोड़ता। नाम आते हैं बड़े बड़े कि ये जो है कुछ जाति के जो हैं बड़े बड़े माफिया, उनको योगी जी छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ सभी को नहीं, न्याय करते हैं। एक समान न्याय। और मैं समझता हूँ योगी है, अपने हिसाब से चलता है, संन्यास धर्म के हिसाब से, और ये जो करता सही करता है। कोई भी टिप्पणी, जिसको भी क्वेश्चन करना हो, अगर हमसे करे हम जवाब देते हैं। मैं जात का पंडित हूँ सर, राजनीति, रणनीति, कूटनीति अगर हम ना पढ़ें तो भी हमारे जीन में भरा है। अच्छा, पंडितों के जीन में भरा है। मेरा मतलब सर, सारी किताबों को जो हमने ही विरचित किया है, अच्छा। वेद शास्त्र, राजनीति, रणनीति, कूटनीति, तो सर हमसे बेहतर कौन जानेगा? अरे गजब। तो आप ये गांव के लोगों को बताते हैं सारी नीति? सर अगर पूछेंगे जरूर बताएंगे। तो गांव में तो लोग कह रहे हैं ये लिखा हुआ है ढोर गवार शूद्र पशु नारी। हाँ देखो, हाँ रामचरितमानस में शूद्रों को अलग कर दिया हाँ, गया तो है। ढोल मतलब सर ताड़ना मतलब देखना, हाँ। एक ढोल कहते हैं। और उसे पीटोगे, सुर को नहीं देखोगे तो अंडबंड बोलेगी ना, तो जमाना हंसेगा। गंवार, गंवार को तुम 10 रुपए दोगे कि जाओ भैया ले आओ, और 5 रुपए का सामान, वो पूरा गंवाएगा। तो ताड़ो उसे, देखो ना कि मारो। ताड़ना मतलब देखना होते हैं। अच्छा। और सर गंवार पशु, अगर पशु तुम चरा रहे हो, उसको ताड़ नहीं देख नहीं रहे हो, दूसरे खेत चरने लगेगा। नारी की क्या कहानी है? सर नारी भी तो, मैं कहता हूँ नारी तो देखो ऐसे आधारभूता है नारी, हम मानते हैं, ये सच है। देखो सर जी, अगर हम ब्रह्म हैं तो नारी माया है, और बगैर नारी के हम कुछ नहीं आपको इतना सारा ज्ञान का, कितना पढ़े लिखे हैं आप? आपने तो कमाल कर दिया आज। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते बेटी के गांव में इतना ज्ञान ही आदमी। तो सर माया से दूर हम कहीं जा सकते नहीं, ना हमसे दूर ये कहीं जा सकते, क्योंकि ये शरीर है और मैं आत्मा हूँ। अरे गजब। करते क्या हैं आप? सर बस ऐसे मेहनत मजदूरी कर लेते हैं अपना। क्या क्या जब भी क्या जीव खर्चा पानी कैसे हाँ, चलाते मेहनत कर हैं? लेता हूँ मैं। क्या करते हैं? मेहनत शारीरिक क्या- मेहनत। क्या मेहनत? जैसे मान लो गाड़ी लोड कर दिया, अच्छा। क्योंकि अपनी जो मेहनत से मिल जाए सर, उसमें कम से कम पाप नहीं होता, जो कमाते माँ सेफ्टी बचता है। हयात जी, जी सर। आप सुन रहे हैं गांव में हम लोग अमेठी में आए, हम अपनी टीम के साथ।
जी। इनका मानना है कि महंगाई बढ़ गई है इसलिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हथियार खरीद रहे हैं हम चीन से लड़ने के लिए। क्या लग रहा है आपको, ये क्या लग रहा है, ये ज्ञान जो है वो कहाँ से आता होगा? सर टीवी भी देखते होंगे शायद। टीवी। कभी तो ये बात है कि ये हयात तो जानना चाहती हैं, तो ये नेट टच मोबाइल कभी चलाता हूँ, टीवी तो देखता ये हूँ। आपको ये पता कैसे कि हथियार वहाँ पे खरीद रहे हैं? ये देखिए कैसे सर, पता? हम बताते हैं। एक ज्ञानी पुरुष को ज्ञान का मतलब सीमित नहीं कि अपने भीतर सीमित रहो। हर जगह कहाँ घट रहा है, हमारे समाज में कहाँ कुरीतियाँ फैल रही हैं, अन्याय फैल रही नहीं, हैं। ये हथियार, ये तो पता है, हथियार वहाँ खरीदेगा ये कैसे पता आपको? जब आप पेपरों में पेपरों में पढ़ते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं? दैनिक ये दैनिक जागरण। अमर उजाला। अच्छा, हाँ, अमर उजाला में ये लिखा होता है कि महंगाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि नहीं वहाँ पे- नहीं नहीं सर, नहीं, अपने आप सोचना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं पंडित और राजनीति मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा। मुझे कोई राजनीति ना पता कैसे। तो आपको ये लग गया कि महंगाई बढ़ गई इसलिए हथियार खरीद लिए? हाँ, क्योंकि जितने हथियार भारत में आ रहे हैं इससे पहले कभी नहीं है। अच्छा, जितना विकास हो हैं। हाँ, पढ़ता हूँ तो हैरत नहीं।